लाख तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं बैठेगा। कोशिश की गई है कि पिछड़े वर्ग को, एमएसएमई को क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। इस बार जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए बचत सम्मान योजना आई, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इस साल बजट में टैक्स स्लैब में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और इन्हीं चेंजेस को समझाने के लिए अभी हमारे साथ यामिनी अग्रवाल हैं। पहले ये बताइए, जिस तरह से चेंजेस हुए हैं टैक्स स्लैब में, उनको थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी देखिए, रैशनलाइजेशन किया गया है न्यू टैक्स रजीम को। कोशिश की गई है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसे बढ़ाया जाए और जो इंजन है ग्रोथ का, जो कंजम्पशन पे बेस्ड होता है, उसके ऊपर जो है एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर रखा जाए कि जहाँ पे लोग जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें और जिस भी चीज़ पे वो एक्सपेंडिचर करना चाहें उसके ऊपर जो है उनको रियायत मिले और टैक्स के रेट्स कम किए जाएं। तो देखा जाए तो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ाई गई 50,000। तो अब 0 से लेकर के 3 लाख तक जो है इनकम एग्जेम्प्टेड है। 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स है, 6 से 9% पे 10% का टैक्स है, 9 से 12 15%, 12 से 20 पे 20% और 20 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है। कहा जा रहा है कि 7 लाख तक की जो आपकी इनकम है, अगर आपका टैक्स भी बनता है तो रिबेट वगैरह दी जाती है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 तक की दी जाएगी, जिसकी वजह से 7 लाख तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं बैठेगा। कोशिश यही की गई है कि जो आम आदमी मुश्किलों से जूझ रहा था 2 साल से, उसे कुछ जो है रियायत मिले और उसके लिए सहूलतें हों जहाँ पे वो खर्चा करना चाहे। ये भी कोशिश की गई है कि महंगाई की वजह से जो जूझ रहा था और जो उसके खर्चे बढ़ रहे थे उसमें भी कुछ रियायत मिले, टैक्स का थोड़ा सा भार कम करके। पर साथ ही साथ जो इकोनॉमी का विकास होने का जो दर है वो बढ़ता रहे, देख करके कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, एक्सपेंडिचर करें और जिससे प्रोडक्शन को भी फ़ायदा मिले और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हों। ये कहा जा रहा है कि जैसे टैक्स स्लैब में चेंज किया गया है तो इससे जो इकोनॉमी है हमारे देश की, वो उस पर कैसे अफेक्ट पड़ेगा? जी देखिए, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे और इस बार पहले के टैक्स रजीम की तरह कोई भी एक डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट नहीं है कि अगर आप जो है पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना मिलेगा। अभी टैक्स रेट्स को पूरी तरीके से कम किया गया है। एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को ना देखते हुए कोशिश ये की गई है आप जहाँ भी खर्च करना चाहें आपको रियायत दे रही है सरकार उस खर्चा करने के लिए। कोशिश यही कर रही है कि आप पुराना टैक्स रजीम भी ले सकते हैं और नया टैक्स रजीम भी ले सकते हैं, पर इस टैक्स रजीम को वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम बना करके लोगों को ये पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि अब सरकार सेविंग्स और खर्चे में जो है कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर रही। आप सेविंग्स करना चाहते हैं तो वो भी करिए, आप खर्चा करना चाहते हैं तो वो भी करिए। इससे खास तौर पे सहूलियतें लोगों को पहुंचेगी क्योंकि उनके खर्चे काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं चीज़ों को लेकर के। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसको लेकर के और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनका जो अर्थ है वो काफ़ी बदलाव में है। तो ये काफ़ी ज़रूरी कदम थे। जो अभी दर्शक हमें देख रहे होंगे, जो आम नागरिक हैं, उन लोगों को क्या क्या फ़ायदे हुए इससे? जी, सबसे पहला फ़ायदा तो है आपको इनकम में बचत होती है, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, अब आपको ये नहीं ध्यान देना जब आप खर्चा कर रहे हैं कि मैं किस चीज़ पे खर्चा कर रहा हूँ। आप खर्चा कर रहे हैं या बचत कर रहे हैं, आपको एक लोअर टैक्स रेट दिया जा रहा है और 6 स्लैब्स में बांटा जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि आम आदमी को जितने से ज़्यादा सहायता मिल सके वो दी जाए। ये एक कंप्लेन लोगों की थी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने जितने भी बजट अभी तक लाए थे उसमें टैक्स स्लैब में कुछ खास चेंज नहीं किया, फिर इस बार इन्होंने ये किया, तो इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये कंप्लेन बहुत तरीके से सही नहीं है क्योंकि एक नई टैक्स प्रणाली अपने आप में लाना एक बहुत साहसी कदम होता है, ख़ास तौर पे जो चलता आ रहा है उसको बदलने में। तो ये टैक्स रजीम लाया गया था जिसमें टैक्स रेट्स कम किए गए थे, पर वो प्रणाली इसलिए नहीं पॉपुलर हुई क्योंकि लोगों की बचत अभी भी चलती आ रही है और उस बचत के हिसाब से, या वो जैसे मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं या कहीं बचत करते हैं, उनका जो उनको फ़ायदा मिल रहा था वो नई प्रणाली में नहीं मिल रहा था। तो उसको रैशनलाइज करने के लिए कोशिश की गई कि इंडिविजुअल्स के ऊपर जो टैक्स का भार है वो कम से कम किया जाए। कोशिश ये भी की गई है कि ऐसा ना रहे कि जो टैक्सेशन है वो सिर्फ जो है एक आम आदमी पर खर्चे के बोझ के लेकर के हो, पर इसके ऊपर भी हो कि वो अपने लिए क्या खर्चा करना चाहता है और उसकी जो चॉइस है वो सुप्रीम रखी जाए, ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि वो क्या करना चाहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये टैक्स के स्लैब में जो चेंज हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर है?
जी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी प्राइवेट कंजम्पशन है वो एक काफ़ी पोर्शन है आपकी जीडीपी का, और क्योंकि एक इकोनॉमी है 130 बिलियन लोगों की, उनकी जो कंजम्पशन रहती है प्राइवेट कंजम्पशन, उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो मैक्सिमम रहता है। अभी हम जो देख रहे हैं कि मंदी का हाल नहीं है, उसका एक प्रमुख कारण है कि हमारी एक डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है, जिसमें हम खुद प्रोड्यूस भी करते हैं और हम खुद कंज्यूम भी करते हैं। और वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंजम्पशन रह रही है हमारी, वो हमारी इकोनॉमी को सबसे बुरे समय में भी, जब लॉकडाउन्स भी थे, जब बुरा से बुरा समय भी था कोविड का, तब भी एक दिशा में चल रही थी और चलती जा रही थी। और जो है कोशिश यही रह रही थी कि जो लोग हैं वो अपनी कंजम्पशंस को पूरी तरीके से दबाएं नहीं, बचत को भी इस्तेमाल करें पर कंजम्पशंस भी साथ साथ रखें। ग्लोबल रिसेशन है, उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कोशिश यही की गई है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। कोशिश की गई है कि पिछड़े वर्ग को, SC, ST, OBC को MSME के साथ जोड़ा जाए, MSME को क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। कृषि जो एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है MSMEs के साथ, उनको जो है पूरा आधुनिकली के लिए डेवलप किया जाए, ताकि वो ग्रोथ इंजन बन सके देश का। क्योंकि उसमें जो ग्रोथ रेट है वो अभी 3.5% है, जो एक बेहतर ग्रोथ रेट है पिछले कई सालों से, पर उसमें कहीं बेहतर ग्रोथ रेट की आवश्यकता है। ख़ास तौर पे जो कृषि भाई हैं उनकी डबल इनकम करने के लिए, चाहे वो इनोवेशन पे कंसंट्रेट किया जाए या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे कंसंट्रेट किया जाए, या फिर उनके बाकी की जो सहूलियतें होती हैं, फिशरीज़ हैं, उस पे कंसंट्रेट किया गया है, या उनकी लैंड को बचाने के लिए जो बायो मैन्योर्स की यूज़ किया जाए, उसको करने के लिए कोशिश यही की गई है। एग्रीकल्चर को एक ग्रोथ इंजन बनाया जाए, MSME को ग्रोथ इंजन बनाया, साथ ही साथ सामाजिक सेफ्टी जिसे कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा, वो बढ़ाई गई है। पहले हमने देखा PM सम्मान किसान योजना आई, ऐसे ही हमने देखा आयुष्मान भारत योजना आई। इस बार जो हाउसवाइफ्स हैं उन और या महिलाएं हैं, उनके लिए बचत सम्मान योजना आई, वो एक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाती हैं। साथ ही साथ जो डिजिटल फ्रेमवर्क है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, या रोड्स, रेलवेज़, बाकी सब है, उनको मजबूत किया गया है। और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सेंट्रलाइज्ड डेटा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ताकि सरकार एक सुचारू रूप में चल सके और लोगों को सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थी यामिनी अग्रवाल, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं, उसका असर आम जनता पर क्या पड़ेगा।